आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं अपने ज्वाइंट मेंबर्स को। वो जानकारी ये है कि कुछ लोग इस बात पे काफ़ी जोर देते हैं कि सर इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर वीडियोज बनाएं, इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर रियल स्टोरी डिस्कस करें। तो मैं इस तरह का डिस्कशन को करने से जानबूझ करके अपने आप को रोकता हूँ। इसके पीछे का कई कारण है। मैं अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में ये देखा हूँ कि दो समुदाय के लोग आपस में कमेंट में उलझ जाते हैं। कोई किसी बात पे अफेंड हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ऑब्जर्व किया है कि मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन के फीमेल का एक खास लिबास में फोटो थंबनेल में लगा दूं तो वो अफेंड हो जाते हैं कि आपने एक पार्टिकुलर रिलीजन को बदनाम करने का ठेका ले रखा है क्या? क्यों अपने थंबनेल में उस पार्टिकुलर रिलीजन की फीमेल का फोटो डालते हैं? हालांकि वो सारी इमेज फैंटेसी इमेज होती है। मैं पुनः दोहरा दूं, हालांकि वो सारी इमेज फैंटेसी इमेज होती है और उसमें से कुछ इमेज, सारी इमेज नहीं बल्कि कुछ इमेज AI जनरेटेड होती है जो किसी भी फीमेल का ना हो करके काफ़ी सारे फीमेल का नाक, नक्श, होठ, कान, चेहरे को मिला करके बनाया जाता है। लेकिन 90% जो इमेज होती है वो फैंटेसी से संबंधित होती है और वो पार्टिकुलर रिलीजन की फीमेल होती है। तो लोग अफेंड हो जाते हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि हमारी सोसाइटी अभी इंटरफेथ फैंटेसी के ऊपर डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। किसी न किसी रूप से अफेंड हो ही जाएंगे यदि मैं डिस्कशन करना प्रारंभ करूं इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर। और मैं डिस्कशन पहले किया भी हूं और किया इस रूप से हूं कि किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का स्पष्ट नाम पता न चले और मैं नाम लेता भी नहीं हूं। फिर भी लोगों के अंदर असहजता की मानसिक स्थिति आ जाती है। उन्हें लगता है कि मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन को बदनाम करने का कोशिश कर रहा हूं। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं ये निर्णय लिया हूं कि इंटरफेथ फैंटेसी पे डिस्कस करने के बजाय नॉर्मल कुकुल फैंटेसी के ऊपर ही डिस्कस करना सही है। लेकिन मैं आप सभी ज्वाइंट मेंबर्स से पूछना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे रियल इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को यदि 100 लोग देखते हैं तो उसमें 50 लोग भी यदि कमेंट कर देंगे कि यस मुझे इंटरफेथ रियल डिस्कशन चाहिए तो मैं आगे इस पे सोचूंगा, पुनर्विचार करूंगा और एक दायरे में रह करके इंटरफेथ फैंटेसी के ऊपर या कहें तो इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर बातें करूंगा। तो जो लोग इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखे यस सिर्फ लिख दे। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे ज्वाइंट मेंबर्स में से कितने प्रतिशत ऐसे मेंबर हैं जो इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसे मैं एक डेफिनेशन के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी में होता यह है कि एक हस्बैंड और वाइफ किसी खास रिलीजन से होती हैं और जो बुल होता है वह दूसरे रिलीजन से होता है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ A रिलीजन से है तो बुल B रिलीजन से होगा। और भारत में कौन दो रिलीजन ज़्यादा प्रभावी है उसे कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा। मैं स्पष्ट नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ B रिलीजन से है तो जो बुल होगा वो A रिलीजन से होगा। और इस तरह की कुकुल फैंटेसी को काफ़ी सारे लोग रियली में इंडिया में आनंद लेते हैं। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है जिसके माध्यम से मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी का एंजॉय लेते हैं। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे कपल्स को देखे हैं कि जो इंटरफेथ कुकुल प्ले करते हैं और उसका एंजॉय करते हैं। और नॉर्मल कुकुल प्ले की तुलना में इंटरफेथ वाले ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं, ज़्यादा आनंद फील करते हैं। और ऐसा रियली में होता है, लोग रियली में करते हैं। और ये सारी एक्टिविटी टाउन एरिया में, शहरों वाली एरिया में
ज़्यादा होती है। और काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि यह सिर्फ कल्पना की चीज़ें हैं, तो नहीं, कल्पना की चीज़ें नहीं है। इसे लोग वास्तविक में प्रैक्टिस करते हैं, यानी अपनी वाइफ को अदर रिलीजन के मेल के साथ प्ले करते हैं और अदर रिलीजन के मेल अपनी वाइफ को किसी और अदर रिलीजन से प्ले करवाते हैं। और आप सोचेंगे कि यह जो फैंटेसी है, यह जो फीलिंग्स है, वो किसी एक धर्म के लोगों में ही है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। यह दोनों धर्म के लोगों में समान रूप से हैं, क्योंकि मैं दोनों रिलीजन के लोगों से बातें करता हूं। जिस रिलीजन के लोग की संख्या भारत में ज़्यादा है उसमें ज़्यादा लोग रखते हैं इस फैंटेसी, और जिनकी कम है उसमें भी उसी अनुपात में रखते हैं। यानी संख्या के आधार पर देखा जाए तो दोनों का अनुपात समान निकलेगा, यानी कि दोनों रिलीजन में जो हस्बैंड है वो समान रूप से इंटरफेथ फैंटेसी रखते हैं। मेरे पास तो ऐसी ऐसी रियल डेटा है जिसका मैं खुल करके डिस्कस करूं, जो कि मैं करूंगा नहीं, एक दायरे में रह करके करूंगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लोगों के अंदर धर्म से संबंधित राजनीति इतनी घुली मिली है ना कि वो जीवन के कुछ मूलभूत चीजों में समझौता नहीं करना चाहते। उन्हें बुरा लगता है, वो ऑफेंड हो जाते हैं। और मेरा लक्ष्य कतई ये नहीं है कि किसी को मानसिक व भावनात्मक स्तर पे असहज फील करवाया जाए अपनी बातों से, अपनी डिस्कशन से। तो यदि आप मेरे ज्वाइंट मेंबर्स इंटरफेथ रियल डिस्कशन चाहते हैं तो कम से कम 100 लोगों में से 50 या 60 लोग लिखेंगे कमेंट में यस तो ही मैं करूंगा। यदि नहीं लिखेंगे तो आगे टाइम टू टाइम इंटरफेथ डिस्कशन करूंगा, इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी पे डिस्कशन करूंगा। तो एक दायरे में रह के अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे इस वीडियो में मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लिया, इशारों इशारों में आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप इसे कनेक्ट करके समझ पाए। आई होप कि मेरा यह सुझाव, मेरा यह रिक्वेस्ट आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।